तो हाईकोर्ट की फैसले पर याचिकाकर्ता के वकील का क्या कुछ कहना, वो भी हम आपको सुनाते हैं। न्यायालय ने कुल 6 निर्देश जारी किए हैं। पहले निर्देश में उन्होंने जो 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसे निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा आरक्षण की जो सूची जारी की गई थी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया और यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा डायरेक्शन ये दिया है कि जो 12 दिसंबर 2022 का शासनादेश था, जिसके द्वारा प्रशासक नियुक्त हो रहे थे, उस शासनादेश को भी उन्होंने निरस्त कर दिया और ये कहा कि प्रशासक नहीं नियुक्त कर सकती राज्य सरकार। लेकिन यह भी निर्देश दिया है कि यदि मान लीजिए चुनाव, जो कि अब चूंकि जनवरी में टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उस पीरियड के लिए कुछ समय के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है कि आप चुनाव तुरंत कराइए, ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई का इंतजार मत करिए। ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई राज्य सरकार। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार को करानी है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला भी आया है। अब ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन होगा। सीएम के आदेश पर आयोग का गठन किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होंगे। सीएम योगी ने कहा है जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो वो आयोग गठित होगा। इसके बाद सर्वे कराया जाएगा, प्रशासक की नियुक्ति भी की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। क्या कुछ उन्होंने लिखा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सम्मान निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे वकीलों की सलाह लेकर के हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सरकार गंभीर है। राज्य में रहने वाले सभी का, सबका साथ सबका विकास, सभी का सम्मान हम लोग रखेंगे। किसी समाज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जो कोर्ट का निर्णय है उस पर हमारी जो सरकार की विधि जो न्यायिक है उस पर लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लेंगे और प्रदेश की जनता के हित में। कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड्स कम्युनिटी के लिए 27% रिजर्वेशन मेंशन है। तो सरकार निश्चित है वो चाहेगी कि बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ को उनके राइट्स मिलें, और राइट्स मिलें तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना है अथवा आयोग बना के उत्तर प्रदेश में जो ट्रिपल सिस्टम है उसको फॉलो करना है। कैसे, मतलब थोड़ा बड़ा मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सूझवान है, बहुत यशस्वी हैं, बहुत विद्वान हैं। तो ऑर्डर को, डिटेल ऑर्डर देखने के बाद इस पे कोई ना कोई बेहतर फैसला हमारी सरकार की तरफ से होगा।
न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करेंगे और पिछड़े वर्गों के अधिकार की सुरक्षा भी।